हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि टाइटल में है अ डे इन माय लाइफ विदाउट माय हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड कहीं गए नहीं हैं, उनका मेरे बिना कोई गुजर नहीं है। बस वो अपने ऑफिस गए हैं। आज उनके ऑफिस में है दिवाली पार्टी, तो वो आज जल्दी ऑफिस गए थे, तो हम सब भी जल्दी उठ गए थे, मैं। तो फिर मैंने फटाफट से नहा लिया क्योंकि मुझे लगा कि वर्तिका उठ जाएगी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है नहाने में, और वो भी नहीं है देखने के लिए उसको। वो बैठे रहते हैं, ऑफिस करते रहते हैं, तो उसको देखते रहते हैं और मैं आराम से अपने काम कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज फटाफट से नहा लेती हूँ वर्तिका उठने से पहले, ताकि मैं उसको आराम से देख सकूँ, संभाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ थोड़ा तैयार सा, क्रीम लगा के। डेली में यार क्रीम लगा लेते हैं और लिपस्टिक डेली में मुझसे तो लगती नहीं है, इसलिए मैं तो अपना लिप बाम लगा लेती हूँ। देखो, मैं भी बताऊँगी आपको। मैं आपसे ना मतलब ऐसे शेयर कर रही थी अपनी चिट चैट वाली बातें, तो अभी मैं आपको लिप बाम दिखाऊँगी अपनी। प्लम की लिप बाम मैंने ऑर्डर करी थी, लेकिन जो मेरी फेवरेट है ना गाइज़, वो है रेड वेलवेट। बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी, लेकिन मैंने इस बार गलती से ना ये वाली रेड वेलवेट समझ के ये वाली ऑर्डर कर दी, जो कि ठीक ही है, बट इसका जो कलर है ना वो थोड़ा स्ट्रॉबेरी टाइप का है, या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको कलर दे देते हैं आपके लिप्स पे, आपको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऑल सॉर्टेड हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा अपना रेडी होके अपना सिंदूर विंदूर लगा करके, जो कि एक मैंडेटरी है, तो वो लगा करके मैंने पता नहीं भाई, मेरे को मेरे बॉडी लोशन ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब अभी बॉडी लोशन लगाया और अगले पल में मेरे को हाथ धुलने पड़ जाते हैं, कभी बर्तन में या फिर कभी कुछ में। तो यही रहता है हम लेडीज़ का। तो यहाँ पे बॉडी लोशन भी ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं, एंड हर लुक कंप्लीट होता है एक शादीशुदा लेडी का। आप लोग बताओ किससे होता है? मेरे अकॉर्डिंग तो एक बिंदी सी लगा कर के ना हर लुक कंप्लीट होता है एक शादीशुदा औरत। कौन ना भी हो ना गाइज़, अगर आप अनमैरिड भी हो ना, तो एक छोटी सी ब्लैक बिंदी लगाते हो ना, तो लुक और ही ज़्यादा कुछ अच्छा निकल कर के आता है। फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे देखना था बाहर क्या हल्ला काट रहे हैं हमारे कुत्ते। तो आज अब मैंने पहले ही नहा लिया था, लेकिन मैंने को अभी किचन में काम करना था, चाय बनानी थी, क्योंकि मैं सबसे पहले नहाने ही गई हूँ आज। तो सारा किचन का काम, झाड़ू वगैरह हमारा सब ऐसे ही पड़ा है, तो अब मैं नहा धो के झाड़ू मारूंगी। देखो गाइज़, तो मैंने रख दिया यहाँ पे सबके लिए चाय बननी, और जो बर्तन थे हस्बैंड की चाय के, वो मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। फिर मैं लेकर के आऊँगी। देखो, मेरी मम्मी आई है यहाँ पे। भोली भाली माँ होती है ना गाइस, वैसे मम्मा ने बोल रहा कि तुम वीडियो बना रही हो ना, तो मैं नहीं आऊँगी अभी, तो मैंने बाल भी नहीं काटे, मैं सो के उठ के आई हूँ। तो उनको कौन समझाए, मम्मा हम पूरी वो नहीं डालते हैं, जो दिखाना होता है वही डालते हैं। लेकिन वो बेचारी चली गई वापस से। मैंने कहा जाओ तुम, जाओ अपना काम कर लो। कह रही नहीं, मेरा ख़राब हो जाएगा, मैं अभी उठ के आई हूँ। हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। फिर मैं अपनी भर रही हूँ बोटल्स। फिर मशरूम लेके आए थे ना पापा, मैंने मंगाए थे पापा से मशरूम। मेरे घर में कोई नहीं खाता मशरूम, मेरे को और पापा को छोड़ करके, वो भी मैं कभी कभी खाती हूँ। तो मैं बस आज मशरूम बना रही थी, इससे पहले ये हो जाए ख़राब, क्योंकि इसमें एक हो गया था ख़राब, क्योंकि कई दिन के पड़े थे ये। तो यहाँ पे मैं बस अपने मशरूम्स को कट कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं कट करके रख दूँगी, ताकि फटाफट से ये बन जाएँ, और वर्तिका को देख लूँगी क्योंकि उसका टाइम हो रहा है। एंड मशरूम ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं बनने में, फटाफट से ये गल जाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके रख दे रही हूँ। और एक दो मेरे मशरूम जो ख़राब हो रहे थे, मैंने उनको हटाया है। जो सही थे मैंने उनको ले लिया, और जो मेरे को ख़राब लगे वो उनको मैंने पहले से ही हटा दिया। एंड इतने में ही उठ गई मेरी वर्तिका। तो मैं बस वर्तिका के पास आ गई उसको ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप पहले से जानते हैं, मैं बोलती भी आई हूँ कि ये मेरा बेस्ट टाइम होता है अपने बेबी को खिलाना, उठते ही उठते। और उठते ही इसने अटैक कर दिया मेरी बिंदी के ऊपर। मेरे माथे पे ये बिंदी रहने ही नहीं देती है, जब भी देखती है तुरंत निकाल लेती है। और यहाँ पे ये चिपक इसकी काफ़ी अच्छी थी, सो ये निकाल नहीं पाई है इस बार। फिर मैंने देखा कि पिताजी लग रहे हैं जाने के लिए अपने काम से, तो मैंने फटाफट से किचन में आके वर्तिका को अपने साथ लेकर के बिठा दिया इसको चेयर पे, और बनाने लगी हूँ उनके लिए रोटियाँ। और मैं बना रही हूँ आज पानी के हाथ की रोटी, उनका मशरूम के साथ में, बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को किस किस को पानी के हाथ की रोटी बनाने आती है, ये भी बताइएगा। और चूल्हे की रोटी भी मुझे बहुत पसंद है गाइज़। आपको कितने लोगों को चूल्हे की रोटी पसंद है मुझे बताना, मेरे को तो अरसा हो गया चूल्हे की रोटी खाए बिना। और यहाँ पे मेरी एक नज़र है वर्तिका के ऊपर और एक नज़र है अपने खाने के ऊपर। और वर्तिका कुछ कर रही है तो मैं उसको वही लुक दे रही हूँ, और उसको ठीक से बिठाया है। वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी चेयर पे से। फिर मैं यहाँ पे अपना खाना बना रही हूँ। तो ये देखो अपने कहाँ किस काम में बिजी है। ये आटे का डब्बा भाई साहब इतनी बार खोलती है और अपने ऊपर डालती है, नीचे बिखेरती है कितनी बार। तो ऐसे नहीं खोलती है, ये पहले ढक्कन हटाएगी और उसको कहीं दूर जाके रखती है, जैसे चेयर पे रख देगी या फिर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे रख देगी। उसके बाद जाती है वापस फिर आटे के पास, फिर छलनी लेती है, छलनी में से आटा लेती है, आटे को छानती है जैसे मैं छानती हूँ ना गाइस। तो मेरी नकल करने की कोशिश करती है। तो जैसे ही मैंने इसके सामने करा कैमरा, तो इसने रख दिया है डब्बा
कि कहीं मेरी शरारतें सबको दिख ना जाएं। लेकिन जैसे ही इसको लगा कि मम्मा गई पीछे से, देख रही है पीछे मुड़ करके, जैसे ही इसको लगा मम्मा गई पीछे से, इसने फिर से वही बदतमीजी अपनी शुरू कर दी और यहाँ पे ये ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही है। बहुत ईजीली आजकल ये ढक्कन खोलने लग गई हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब ये आएगी अपना ढक्कन को चेयर पे रखने और इतने में जाएगी वहाँ पे आटा लेगी और छलनी में छानने की कोशिश करती है। इतनी कोशिश में इनकी कभी आटा नीचे गिरा देती हैं और कभी अपने ऊपर रख लेती हैं। जब ये रखती है ढक्कन को यहाँ पे, तो मैं फटाफट से जाती हूँ और ढक्कन को लगा देती हूँ डब्बे पे। तो ये एक गेम सा बन जाता है इसके लिए। इसको लगता है कि मम्मा मेरे साथ गेम खेल रही है, लेकिन इसको नहीं पता मम्मा अपना गेम बचाने के चक्कर में इसको लगा रही है बार बार, क्योंकि मेरा ही काम बढ़ेगा। और यहाँ पे तैयार है पानी की आती है रोटी एंड मशरूम की सब्ज़ी। मैंने पापा को करी सर्व। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना कमरा छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरी वर्तिका सो रही होती है, बेडशीट वगैरह सब ऐसी गंदी पड़ी होती हैं, तो उनको क्लीन करके मैं तब जाके झाड़ू लगाती हूँ। एंड वर्तिका ने भी यहाँ पे फैला दी थी नमकीन और ये गिरा दिया था अपनी बास्केट को। तो उसकी पिटाई करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई करी चालू। और अभी भी देखो इसकी शरारतें हैं चालू। बास्केट में से कभी पाउडर पफ निकाल रही है और कभी निकालती है तेल और उसको उल्टा कर देती है और सारा तेल नीचे बिखरता रहता है। भाई साहब बहुत अतरंगी बच्चा और बहुत ही ख़तरनाक बच्चा है। मेरा बच के रहना पड़ता है, मुझे इस बच्चे से बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और एक आँख हर टाइम हर काम करते हुए मुझे इस पर रखनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ नमकीन, और ये नमकीन मैं खुद ही खा गई, क्योंकि इसने ये ऑलरेडी गिरा दी है सारी। तो जो बची खुची है मैंने अभी चद्दर झाड़ी है, ताकि ये चद्दर पे ना गिरा दे और फिर से किस किस ना कर दे, इसलिए मैंने खुद ही खा ली। और यहाँ पे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, वो ये कि मम्मा मुझे पहननी है जूती और जाना है बाहर, क्योंकि ये ऑलरेडी नहा चुकी है और उसके बाद नहा धोने के बाद ही मैं सारा काम कर रही हूँ। यहाँ पे इसका गुस्सा करना सीख गई है, तो देखो इसका मुँह कैसा हो रहा है। फिर मैं लेके जाती हूँ इसके पास कैमरा की, देखा अपने एक्सप्रेशन कैमरा में दिखा, तो इसने कैसे सड़ा हुआ मुंह बना रखा था ना गाइस। देखो पहले आप थोड़ा सा इसने सही कर लिया अपना फेस। एंड फिर दिखाऊंगी मैं अभी आपको आगे मेरा रूम का लुक कैसा होता है जब मैं क्लीन कर देती हूँ, और फिर मेरा वर्तिका कैसा कर देती है। तो मैं वर्तिका को लेके जा रही हूँ बाहर। मैं इसके लिए वाली चप्पल निकाल के लाई, तो वर्तिका ने बोला मुझे ये नहीं पहननी, और अभी मेरी बच्ची सिर्फ 2.5 साल की है, तो बोल रही है कि ये पहननी नहीं है, मुझे जूती पहननी है, जूती बोलती है जूती। और जूती पहन के ये हो गई है तैयार बाहर जाने के लिए। मैंने इसको छोड़ दिया नीचे, इसके बाल काट के, और इसको ले जा रही हूँ मैं बाहर। बाहर सूख रहे हैं दिवाली के फ्लावर्स, मतलब जो प्लास्टिक फ्लावर्स होते हैं रोज़ के, वो सुखाने के लिए मैंने रखे थे। यहाँ पे इसने सारे फ्लावर्स नीचे गिरा दिए, तो मैं नीचे से उठा के रख रही हूँ। भाई साहब बच्चे और कुत्तों के साथ में यहाँ पे कुछ भी सुखाना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे लिए। खतरों के खिलाड़ियों से कम नहीं रहता ये। और यहाँ से पे फिर से उठा के चल दिया यहाँ पे। फिर मैंने लगाया इसके एक कंटाप और यहाँ से इसको लेकर के गई, क्योंकि ये ना तो ये सूखने देगी और नहीं सब नीचे फेंक देगी, सब हो जाएंगे गंदे और हमको पड़वाएगी ये डांट। और ये लग रहे हैं इतने सुंदर गाइस, देखो इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे रियल की रोज़ हों। और ये है मेरा रूम का लुक विदाउट वर्तिका का मैस। यहाँ पे अभी ये अपने पापा का चश्मा लेकर के बैठी, और रूम का लुक देख लो कैसा हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ये दोपहर हो रही होती है, 3 से 4 बजे जो होते हैं ये इतने सो जाती है। और इसके पापा नहीं है, तो पापा के साथ तो ये क्या ही खेलेगी, चाचू के साथ वैसे भी ये ज़्यादा खेलती है पापा से। तो पापा भी नहीं है, तो ये सो गई है अपना, और ये है इसका नॉर्मल सोने का टाइम। फिर मेरी वर्तिका उठ गई, तो मैं इसको लेकर के आ गई थी बाहर झूले पे, क्योंकि चाचू भी ऊपर थे इसके। तो ये जाती है पापा के पास या चाचू के पास उठते ही, तो लेकिन अब दोनों में से कोई नहीं था, तो ये आ गई हम झूले पे। और पापा को मिला है आज ऑफिस से इतना बड़ा गिफ्ट, जिसके लिए हम सब तो एक्साइटेड। और मैंने इसके लिए डाला एक यूट्यूब शॉर्ट, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से जा करके देखें। हम यहाँ पे सह परिवार कुत्तों के संग बैठे हैं गिफ्ट खोलने के लिए। हमें लगा इतने बड़े बॉक्स में कुछ तो खाने पीने की चीज़ होगी, पर इसमें कुछ भी नहीं निकला। और हमारे चाचू का बन गया है पोपट, और चाचू का पोपट बनते ही वर्तिका हो गई है सैड, क्योंकि चाचू की चमची है। फिर वर्तिका कहती है अरे चाचू तुम साइड मत हो, लाओ मैं देखती हूँ। देखो अपनी साइड से बेड खिसकाएगी अपने पास को, कहती है चाचू क्या पता इन्होंने ज़्यादा ही सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया और अंदर घुसा दिया वो बैग के। तो यहाँ पे ये वर्तिका चेक कर रही है, तो कुछ भी नहीं मिला। फिर हम आ गए रात के 11 बजे बाहर भटकते हुए माँ बेटी, और जला दी हैं दिवाली की लाइटें। और इतनी सुंदर लग रही हैं दिवाली की लाइटें। आपको अभी मैं यहाँ से लुक देती हूँ, जो कि बिल्कुल दिख नहीं रहा, मैं आपको कभी बाहर से लुक दूँगी। फिर मैं और वर्तिका झूल रहे थे झूले पे, क्योंकि बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे गाँव में चलती है ना, गाँव वाला फील। मुझे बहुत मिस करती हूँ मैं गाँव को। तो यहाँ पे मैं गाँव वाला फील लेते हुए ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाते हुए अपने बच्चे को कर रही हूँ प्यार, और इस मूवमेंट को कर रही हूँ एकदम कैप्चर, जैसे ये मेरे से चिपकी पड़ी हो मैं इसको कर रही हूँ प्यार। मेस्मराइजिंग मूवमेंट है ये मेरे लिए। फिर हम चले गए अंदर, क्योंकि झूला हमारा करता है आवाज़ चिड़चिड़ की, तो कोई डर ना जाए भूत वूत समझ के। तो हम चले गए दोनों माँ बेटी अंदर, और वर्तिका को अभी अंदर जाना नहीं था, तो मैं इसको फटाफट से 2-3 जोटे घुमा के जोड़ जोड़ के इसको ले जाती हूँ
हूँ अंदर। पूरे घर में ये ब्लू लाइट से ऐसा लग रहा है जैसे चाँद की चांदनी हमारे घर पे पड़ रही हो। तो ये था गाइस हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे वर्तिका रात में सोने का मन नहीं है इसका, अभी भी इसकी मस्ती चल रही है उसकी दादी के साथ। बाय बाय।